प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और साथियों आप सभी को सादर नमस्कार। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी आप सभी से बताया था, लेकिन सोचा कि अब कुछ लोग अगर ना जान पाए हो, नहीं जानते हो, तो उनके बारे में पुनः मैं अवगत करा दूं उन लोगों को। छात्रों, आपका जो परीक्षा पैटर्न है स्नातक स्तर पर, स्नातक स्तर से तात्पर्य है बीए बीएससी बीकॉम। बीए बीएससी बीकॉम का जो परीक्षा का स्वरूप है वो बदल गया है। अभी तक आप व्याख्यात्मक प्रश्न आपके परीक्षा में आते थे, जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लेकिन इस बार की परीक्षा पद्धति में बदलाव हुआ है। स्नातक स्तर पर, स्नातक स्तर पर अर्थात द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, यानी दूसरा, चौथा और छठवां, इन तीनों सेमेस्टर में परीक्षा पद्धति में बदलाव हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में 4 और 6 सेमेस्टर की परीक्षा में बदलाव हुआ और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा पद्धति में बदलाव हुआ है। अब जो है, जैसा आप सभी लोग को कैरिकुलर का प्रश्न पत्र आपके सामने आता था कि एक बुकलेट आती थी प्रश्न क्वेश्चन की और दूसरा ओएमआर मिलता था, उसी पर आपको प्रश्न आंसर देना होता था। तो विद्यार्थियों, अब जो है ऐसी व्यवस्था ही है कि अब आपकी परीक्षा ओएमआर पर होगी। आपकी परीक्षा जो होगी विद्यार्थियों, वो ओएमआर पर होगी, अर्थात आपको बुकलेट मिलेगा और ओएमआर सीट मिलेगी। वो ओएमआर सीट पर गोले, जो आपका आंसर सही होगा वो गोला काला करना होगा। और विद्यार्थियों ये भी याद रखना है कि अभी माइनस मार्किंग भी है 4 और 6 सेमेस्टर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में। तो इस बात का भी आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें विद्यार्थियों। और अपनी तैयारी, अभी तक क्या था कि आपकी तैयारी का जो पैटर्न था वो दूसरे आधार पर था, दूसरे तरीके से था। अब उसमें बदलाव हो गया है। तो बदलाव होने की स्थिति में अब आप सभी लोग अब पुनः पूरा सिलेबस, पूरे पाठ्यक्रम को आपको पढ़ना होगा। पूरे पाठ्यक्रम को आपको पढ़ना होगा कि बहुविकल्पीय आधार पर कैसे प्रश्नों का हल किया जाए, उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि अब जो है व्याख्यात्मक प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएंगे। इस बात का विशेष रूप से विद्यार्थियों आप सभी को ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों, जो नए विद्यार्थी हैं, जैसे मान लो बीए सेकंड सेमेस्टर, स्नातक सेकंड सेमेस्टर, यानी बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी, वे विद्यार्थी जानकारी के अभाव में, अर्थात ओएमआर सीट न भर पाने की स्थिति में उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो आप सभी लोग ओएमआर सीट को भरने का तरीका जो होता है, उस तरीके को सीख लीजिए कि कैसे ओएमआर सीट को भरना है आपको। ठीक है। दूसरा यह है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परीक्षा में बिल्कुल नियत समय से, बिल्कुल निश्चित समय से पहुंचते हैं। तो उसके कारण जो है हड़बड़ाहट में जब पहुंचे तो देखे कि हाँ सारे लोग पेपर पा चुके हैं, ओएमआर भर चुके हैं। अब हड़बड़ाहट में भरते समय, जल्दबाजी के में भरते समय
उनका रोल नंबर के नीचे जो गोले काले करने होते हैं सीरीज में, यानी प्रत्येक रोल नंबर के नीचे 0 से 9 तक के लिए अंक लिखे होते हैं, उनको गोला काला करना। जैसे मान लो आपके रोल नंबर में 4 है, तो चौथा जहाँ 4 लिखा है उस गोले को काला करना है। अगला अंक 5 है, तो जहाँ 5 लिखा है उस गोले को काला करना है। लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में होते हैं, सबको देख करके सब भर चुके हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी में उनसे गलतियां हो जाती। तो ये दो दो लोगों से इस तरह गलती होती है, एक तो जानकारी के अभाव में, और दूसरे लोग से क्या है कि सब कुछ जानते हुए वो समय से आते नहीं उस अभाव में। तो विद्यार्थियों, जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग सीख लें ओएमआर सीट। हमारी कोशिश भी रहेगी किसी दिन मैं ओएमआर को भर के बताऊंगा कि कैसे ओएमआर भरा जाता है, ठीक है, जिससे किसी भी विद्यार्थी को इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो विद्यार्थियों। और जो लोग जल्दबाजी के उसमें गड़बड़ करते, से मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप निश्चित निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व ही परीक्षा भवन में पहुंचने का प्रयास करिए, और जब आप प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि आपको बेहतर अंक मिलेंगे, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी है। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में आपका रोल नंबर गलत हो जाता है, कुछ ऐसे सामान्य प्रश्न ही आपसे गलत हो जाते हैं जो बहुत सामान्य होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस बात को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अब ऐसे प्रश्न आपसे गलत ना हो और आपका अनुक्रमांक जो है, रोल नंबर जो है, सही तरह से भरा जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आई होंगी और आप सभी लोग इस बात का श्रवण करेंगे, सुनकर उसका लाभ उठाएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि प्रत्येक दिन मैं शाम को 5 बजे आप सभी से पूरे दिन का जो बातें होती हैं उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, उनके बारे में जानकारियाँ आपको देता रहूँ। ये हमारा प्रयास रहता है विद्यार्थियों। इसी क्रम में जो आज की बात थी, तो मैंने आप सभी को अवगत कराने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारी बातों से उसका लाभ जरूर उठाएंगे। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ाई में खूब तरक्की करें, जिससे आने वाला जीवन बहुत सुखमय हो। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी मंगल कामनाएं आपके सुखमय जीवन के लिए।